अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, जिद्दी बनते जा रहे हैं, या अगर आप जानना चाहते हो कि बचपन से ही अपने बच्चों की सही परवरिश कैसी की जाए, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हर पेरेंट के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोना डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे, आई एम उस्मान कादिर from Usman Talks, and on this channel we provide you a lot of content, value and knowledge. So if you are interested in that, make sure to subscribe this channel, hit the bell icon and let's begin. सिर्फ एक वीडियो में हम पेरेंटिंग के सारे एस्पेक्ट्स को कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हर पेरेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो कि हम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग दो तरीक़ों से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। पहले, वो अपने बच्चों के साथ बेइंतहा सख्ती करते हैं। बच्चे बेचारे के मुंह से कुछ निकला नहीं होगा और इधर से मामा इतना गुस्सा करेगी, उसको इतना बुरा भला कहेगी कि पता नहीं क्या कयामत आ गई। उस बेचारे के हाथ से गलती से कुछ गिर गया, वो टूट गया, तो पता नहीं उसके घर वाले इतना गुस्सा करेंगे जैसे घर में कयामत आ गई हो। तो इस तरह बच्चों की परवरिश की जा रही है, उन पे इंतहाई गुस्सा किया जाता है। अगर किसी काम से रोकना हो तो उन्हें प्यार से नहीं रोका जाता, उन्हें ज़बरदस्ती उस काम से रोका जाता है। तो अब जब वो बच्चे 3-4 साल तक वो अपने पेरेंट्स के सामने मुंह तक नहीं खोल सकते, उनके पेरेंट्स उन्हें किसी चीज़ से मना करे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो काम दोबारा करे। लेकिन अब इसका नुकसान क्या है कि जैसे ही वो बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, वो 7-8 साल 9 साल इस तक पहुंचते हैं, तो वो जिद्दी और जाहिल बन जाते हैं। अब ना उन्हें मार से डर लगता है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने हर रोज़ मार खाई है। अब उन्हें मार से या गुस्से से कोई परवाह नहीं है, तो वो जिद्दी और बेइंतहा जाहिल बनते जा रहे हैं। और अब उसके पेरेंट्स परेशान हैं कि अब क्या करें। बचपन में तो इसको हम मारते थे, गुस्सा करते थे, तो वो इस काम से मना हो जाता था, लेकिन अब तो ना इसे गुस्से की किसी की परवाह है और ना ही इसे डांट से डर लगता है। तो पहला तरीका कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के साथ, उनसे हर काम ज़बरदस्ती करवाते हैं, या किसी काम से रोकना हो तो ज़बरदस्ती उन्हें रोकते हैं, हर काम पर गुस्सा करते हैं, हर काम पर उसे टोकते हैं। सो ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। एक तो ये कि इससे आपके बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ भी ख़राब होती है, और दूसरे कि वो ज़िद्दी और जाहिल बनता जाता है। बचपन में तो आप उसे डांट के और गुस्सा करके एक काम से रोक लोगे, लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब आप उसे मार नहीं सकोगे तो और प्यार से वो फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि बचपन से तो आपने उसे डंडी की आदत लगाई हुई है, वो प्यार से फिर नहीं मानने वाला। तो ये तरीका भी गलत है। दूसरा, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने लाड प्यार की वजह से बिगाड़ देते हैं। बच्चे की इतनी फरमाइशें पूरी करेंगे, उनको इतना लाड प्यार करेंगे कि वो बेचारा उसी लाड प्यार में ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो उसी लाड प्यार में ही बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए, उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, उनसे बेइंतहा प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ गलत करे तो भी उसे रोकना चाहिए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपने बच्चों से इतना लाड प्यार करते हैं कि अगर वो गलत काम भी कर रहे हो लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं कहते। अगर वो गाली भी दे तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, अगर वो चोरी करे तो भी उसे कुछ नहीं करेंगे। तो उनका ये बिहेवियर, इतना लाड प्यार उस बच्चे को बिगाड़ देती है। वो जो भी फरमाइशें करते हैं उसको पूरी करते हैं। अगर एक बच्चे ने एक खिलौने के लिए, एक फजूल से खिलौने के लिए फरमाइश कर दी, ठीक है, आपके पास पैसे है, मैं मानता हूँ, आप उसके लिए 1000-2000 का खिलौना ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आज आपने उसके लिए ये काम, उसकी ये विश पूरी कर दी, तो
खिलौने की ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने उसको खिलौना दिया 2-3 हज़ार का, अपने पैसे फजूल खर्च किए, ये मसला नहीं है। उस बच्चे को आदत पड़ रही है कि उसकी हर डिज़ायर पूरी होगी। बचपन में है तो आप उसकी हर डिज़ायर पूरी कर दोगे, चाहे वो सही हो या गलत, आप उसकी लाड प्यार में उसका वो डिज़ायर पूरा कर दोगे। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो कोई गलत मांग कर लेगा, कोई बुरी चीज़ मांग लेगा। आपको पता है कि ये चीज़ अब इसके लिए ठीक नहीं है, तो आप अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं दोगे। जब आप अपनी बच्ची की वो विश पूरी नहीं करोगे तो वो बच्चा समझने लगेगा कि अब मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि बचपन में तो वो मेरी हर विश पूरी करते थे, लेकिन आज वो मेरी बात नहीं मानते, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे लाकर नहीं देते। तो क्या होता है, आपका बच्चा आपसे दूर होने लगता है। तो अक्सर पेरेंट्स की इतना लाड प्यार उस बच्चे को बिगाड़ देती है। तो अब हमें क्या करना है कि आपके बच्चे हैं तो ना तो उनके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है कि बेचारे को कुछ भी करने ना दो, हर बात पे उस पर गुस्सा हो, उसे मारते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ना ही ऐसा करना चाहिए कि आप बिल्कुल उसको फ्री हैंड दे दो और वो जो करे, जो गलत भी कर रहा हो लेकिन आप उसे नहीं रोकते हो, आप उसे कुछ गलत काम करने से ना रोक रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि अपने बच्चे पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, लेकिन वो कोई गलत काम करे, अगर वो चोरी करे तो हमें बचपन में ही उसको रोकना चाहिए। अगर वो गाली पहली बार दे तो हमें उस टाइम उसको रोकना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा ये संभल जाएगा। जब ये 10-12 साल का होगा और बचपन से इसे गालियों की आदत पड़ गई है तो बिलीव मी 10-12 साल में ये नहीं सुधरने वाला। जो बंदा इसे गाली देने से रोकेगा, वो गलत काम करने से रोकेगा, वो उसके साथ भी बदतमीजी करेगा। तो आप उसको सिर्फ बचपन में रोक सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें ये समझना है कि बच्चों के साथ ना बहुत सख्त होना है और ना इतने लाड प्यार करना है कि वो उसी लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाए। हमें नॉर्मल चलना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत गुस्सा करना होगा, उस बच्चे को रोकना होगा। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन उसके प्यार में ही, उसकी परवरिश के लिए हम उस बच्चे को उस काम करने से रोक रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हमको समझ आ गई कि ना बच्चों के साथ ज़्यादा सख्त होना है और ना ही इतना लाड प्यार करना है कि वो इसे लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो कि मैं समझता हूँ हर घर में होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से आजकल नहीं है, कि हर घर के अंदर कुछ रूल्स होने चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि बच्चों को और सब घर वालों को इस टाइम सोना है और इस टाइम उठना है। 10 बजे के बाद टीवी ऑन नहीं होगा घर में, या बच्चे और माँ बाप सब मिलकर नाश्ता करेंगे, सब मिलकर खाना खाएंगे। ऐसी कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस घर में होने चाहिए। अब अगर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो आपके बच्चे पंक्चुअल होते जाएंगे। अगर वो उन रूल्स को फॉलो ना करें, आपने कुछ रूल्स बनाए और बच्चों ने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उन पे गुस्सा करने के बजाय उनको प्यार से समझाए, उन्हें पनिशमेंट दे, लेकिन उनसे कहे कि बेटा ये रूल्स है और जो इसके खिलाफ करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। और गुस्से से आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस एग्जाम्पल से आप इंशाल्लाह बिल्कुल समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर में रूल लगाया है कि 10 बजे के बाद टीवी ऑन नहीं होगा। फर्ज करिए एक दिन आप घर नहीं थे और आपके बच्चों ने 1 से 2 बजे तक टीवी देखा, आपको पता चल गया। अब आप वापस घर आए, तो अब ऐसा करने के बजाय कि आप बच्चों पे जाके गुस्सा करेंगे कि आपने क्यों ऐसा किया, मैंने कहा था ना आपसे कि आपने 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखना, आप जाके आराम से टीवी बंद कर दे और उनसे कहे कि बेटा नाराज मत होना, लेकिन आप लोगों ने रूल्स के खिलाफ किया है, इसलिए अब आप लोगों को सज़ा मिलनी है और 1 महीने तक अब टीवी नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाए अपने घर के और उस पर कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होनी चाहिए और उन्हें समझाए कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूँ इसलिए मैं आप पे को सज़ा दे रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, बल्कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया और रूल्स को जो भी फॉलो नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स हर घर में होनी चाहिए, कुछ एक डिसिप्लिन होना चाहिए घर में। और जब
बचपन से बच्चों को ऐसे रूल्स एंड डिसिप्लिन की आदत हो जाएगी। बिलीव मी, जब ऐसा बच्चा बड़ा भी होगा ना, अगर वो जा रहा हो और रेड लाइट लगी हो, आसपास में कोई भी पुलिस ना खड़ी हो, लेकिन वो तब भी रेड लाइट जंप करके नहीं जाएगा। वो रूल्स को फॉलो करेगा, अपनी कंट्री की, अपने स्कूल के, हर जगह के रूल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि बचपन से आपने उसको डिसिप्लिन और रूल्स सिखाए हैं। और जो रूल्स के खिलाफ जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। बचपन से उसको ये सब पता है। तो आपके घर में कुछ रूल्स होने चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो गुस्से से नहीं, लेकिन बड़े प्यार से आपने उन चीज़ों पर एक सज़ा लगाई होनी चाहिए और आपने बच्चों को प्यार से वो देनी है, ठीक है। और अब आती है तीसरी चीज़ कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के मूवीज़ और सॉन्ग्स ना सुने, बिल्कुल भी ना सुने। देखिए, बच्चे और पेरेंट के दरमियान रिस्पेक्ट की एक लाइन है, ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आज अगर आप अपने बच्चे के सामने बैठ के मूवीज़ देखोगे, सॉन्ग सुनोगे, उनके सामने एक गुनाह का और गलत काम करोगे और ये करते हुए आप उनके सामने शर्म नहीं करोगे, तो जब आपका ये बच्चा बड़ा होगा तो उसे भी आपके सामने गलत काम करते हुए शर्म नहीं आएगी। वो आपके सामने सिगरेट भी पिएगा, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करेगा, आपके सामने फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स भी सुनेगा, उसे कोई परवाह भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बचपन से उसी आदत पड़ गई है। उन जो रिस्पेक्ट की जो वो थिन लाइन थी ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो आप अपने बच्चों के साथ मूवीज़ और सॉन्ग्स, इस किस्म की चीज़ें ना देखिए। बच्चे और माँ के दरमियान जो वो रिस्पेक्ट है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं उन बच्चों के जो ज़िद्दी बन चुके हैं, जो बिगड़ चुके हैं। अब उनके साथ क्या करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, उसके लिए मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, आपने बचपन से उसकी सही तरबियत की, ठीक है, तो वो तो सही है, ठीक है, वो ज़िद्दी नहीं है, आपकी बात मानता है प्यार से। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसकी बचपन से तरबियत सही नहीं हुई और अब वो ज़िद्दी बन चुका है, तो अब उसका क्या इलाज है। तो अब ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं कि अब जब उनका बच्चा ज़िद्दी बन गया है तो वो हर टाइम उस पर गुस्सा करते हैं, हर टाइम उसको डांटते रहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये करो वो करो। इससे क्या हो रहा है, वो बच्चा और ज़िद्दी और जाहिल और बदतमीज़ बनता जा रहा है। तो आपने उस पर गुस्सा करने के बजाय अगर वो कुछ गलत करे, उसके साथ निगोशिएट करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसके साथ बैठ के बात करनी है कि बेटा आपने जो किया ये गलत है, उसे समझाने की कोशिश करनी है, ना कि उस पर जाके गुस्सा करना है। जितना आप गुस्सा करोगे, उसको डांटोगे, उतना वो जाहिल और बदतमीज़ बनता जाएगा। तो आपने उसके साथ निगोशिएट करना है, कम्युनिकेट करना है, उसे समझाने की कोशिश करनी है। जब आप उसको समझा रहे हो तो कुछ बातें हैं जो कि आपने जहन में रखनी है कि जब आप अपने बच्चे को समझा रहे हो तो सबसे पहले, समझाने से पहले आपने अपने बच्चे को समझना है कि अगर उसने ये काम किया तो उसने ऐसा क्यों किया। समझाने से ज़्यादा ज़रूरी अपने बच्चे को समझना है। तो सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब आप अपने बच्चे को समझा रहे हो तो उससे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को समझो कि अगर उसने चोरी की तो क्यों की। अपने बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये बात जहन में रहे कि जब आप अपने बच्चे को समझा रहे हो तो आप बच्चे को गलत ना कहे, उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश ना करें, बल्कि उस बच्चे ने जो काम किया है उसको गलत कहे, उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, तो बच्चा गिल्टी फील नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को गलत साबित करने की बजाय, बच्चे को गलत कहने के बजाय उसने जो काम किया है उसको गलत कहे, ठीक है। तो ये बात हमेशा जहन में रहनी चाहिए। और तीसरी कि आप उसको लॉजिक से समझाएं। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में किसी ने कोई गलत काम कर दिया, वो एडल्ट है, बड़ा है वो, तो अब आप उसको गुस्से से नहीं समझाते हो, आप उसको लॉजिक से समझाते हो कि ये काम ऐसा होता है, आपने ये गलत कर दिया। तो सेम आप अपने बच्चे को भी, ज़िद्दी बच्चे को भी एडल्ट की तरह ट्रीट कीजिए, उसको लॉजिक से समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा ये जो तुमने किया इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, इससे ये होता है और ये चीज़ गलत है। तो उसे लॉजिक से तकरीर करने के बजाय उसे लॉजिक से समझाने की कोशिश कीजिए। तो ये तीन बातें जहन में रखें कि सबसे पहले बच्चे को समझाने से पहले उसको समझे कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरा,
बच्चे को गलत कहने के बजाय उसने जो काम किया है उसको गलत कहे, और तीसरा कि बच्चे को लॉजिक के साथ समझाएं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है अपने। अब लास्ट में एक चीज़ और कि आजकल हमारे बच्चे ज़्यादातर अगर वो मूवीज़ और सॉन्ग्स नहीं सुनते तो कार्टून्स, तो पूरा दिन बच्चों का और कोई काम नहीं है, सिर्फ कार्टून्स देखते रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि बच्चे, ठीक है वो बच्चे ऑब्वियसली कार्टून्स देखेंगे, लेकिन आप जब वो थोड़े से बड़े हो रहे हो 7-8 साल के, 6-7-8-9-10 साल के, आप उन्हें यूट्यूब पर कुछ अच्छी वीडियोस भी दिखाया करें। फॉर एग्जांपल हमाद साफ़ी की वीडियोस आप उन्हें दिखा सकते हो। हमाद साफ़ी की एज भी कम है, आपकी बच्चों की एज भी कम है, तो वो एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। मैं भी वो हमाद साफ़ी को देख के आपके बच्चों के अंदर आई कि हमें भी बड़े हो के कुछ करना है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को कुछ पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं, उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें। ठीक है, क्योंकि जैसी चीज़ें उनके जहन के अंदर आ जाएगी, जब वो बच्चा है उसके अंदर जो भी जाएगा वैसे ही उसके बिलीफ्स बनते जाएंगे और वैसे ही वो बड़ा होकर बनेगा। तो आप बड़ा ध्यान रखें कि आज आपका एक एक लफ्ज़ आपके बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा असर रखता है। ये जो एक एक वर्ड उसके माइंड के अंदर जा रही है, फ्यूचर में बड़ा होके उसने वैसा ही बनना है। तो आप कोशिश करिए कि अपने बच्चे को कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छी बातें सिखाने और दिखाने की कोशिश करें। अगर आज की वीडियो में हमने क्या क्या कहा, अगर इसको मैं समराइज करूं तो सबसे पहले अपने बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, ना बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना है, नॉर्मल चलना है उसके साथ। ठीक है, दूसरा आपके घर में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक कुछ रूल्स होनी चाहिए आपके घर में। तीसरा कि आप अपने बच्चों के साथ मूवीज़ और सॉन्ग्स ये सब ना करें। ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे और माँ के दरमियान जो वो रिस्पेक्ट है ताकि वो ख़त्म ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तीसरी, अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है, वो ज़िद्दी बन गया है, तो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसके साथ निगोशिएट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, और कम्युनिकेट करते वक्त इन 3 बातों का ख्याल रखें कि उसको समझाने से पहले उसको समझने की कोशिश करें, दूसरा उसको लॉजिक से समझाने की कोशिश करें, और तीसरा उस बच्चे को गलत कहने के बजाय उसने जो काम किया है उसे गलत कहें, और पांचवा कि आप अपने बच्चे को कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा बचपन से ही सिखाने की कोशिश करो, कुछ अच्छी वीडियोस दिखाया करो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बातें आपके बच्चे की परवरिश में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों की परवरिश बड़ी एहतियात से और सही तरीके से कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जितने हद तक हो सकेगा मैं रिप्लाई करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।